नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीजेपी के रहनुमाओं का एक एक करके किस तरह दहशतगर्दों के साथ कनेक्शन मिल रहा है, किस तरह भारत के अंदर कोहराम मच गया है और किस तरह मोदी को अब नीचे गिराने का जो एक ट्रेंड चला है कि मोदी को हटाओ, मुल्क को बचाओ, भारत को बचाओ का ट्रेंड चला है। इस हवाले से भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। कश्मीर के हालात के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे ताकि आपको मालूम हो सके कि मोदी ने और इसके मिनिस्टरों ने आखिर किया क्या था। नाज़रीन ग्रामी, पुलवामा अटैक होता है और पुलवामा अटैक के अंदर तकरीबन 45 से ज्यादा भारतीय फौजी मारे जाते हैं। भारत ने आओ देखा न ताओ इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। उसके कुछ अरसा बाद भारत की एजेंसियों ने इंटरनेशनल एजेंसियों के साथ मिलकर कश्मीर के अंदर एक डीएसपी गिरफ्तार किया। उस गिरफ्तार डीएसपी का नाम दविंदर सिंह था, जो दहशतगर्दों को तमाम के तमाम असला फराहम किया और फिर दहशतगर्दों ने बाद में जाकर पुलवामा के अंदर बस को हिट किया था। नाज़रीन ग्रामी, आज फिर एक बहुत बड़ा बीजेपी का रहनुमा गिरफ्तार किया गया है। उस रहनुमा का नाम तारक अहमद मीर है, जिसने 2014 के अंदर कश्मीर की इलेक्शन में हिस्सा लिया था, बीजेपी का टिकट लिया और फिर जीता भी। आज उसको भी गिरफ्तार किया गया है और बताया यह जाता है कि पुलवामा अटैक करने में बीजेपी का यह रहनुमा भी मुलव्वस था। आपको बता दें कि एक के बाद एक बीजेपी का रहनुमा दहशतगर्दों से उसके कनेक्शन निकल कर आ रहे हैं और मोदी को इस तमाम तर खेल का अब खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भारतीयों को पता चल गया है, कश्मीरियों को पता चल गया है कि मोदी और उसके मिनिस्टर कर क्या रहे हैं। ये मोदी अपने मिनिस्टरों को हुक्म देता है कि फला फला दहशतगर्द तंजीमों के साथ राब्ते करो और अपने फौजियों को मारो। नाज़रीन ग्रामी, अब ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है कि मोदी को हुकूमत से बाहर फेंको, मोदी को जेल फेंको। नाज़रीन ग्रामी, आपको बता दें कि जितने भी फौजी भारत के मारे गए थे पुलवामा अटैक में, उन्होंने रोड ब्लॉक किए हैं और कहा है कि मोदी को यह हिसाब देना होगा कि आखिर उसने किस तरह बारूदी मवाद दहशतगर्दों तक पहुंचाया और फिर उसके मिनिस्टरों ने मेडिएशन का काम किया, आर्बिट्रेशन का काम किया, फिर उन बसों को हिट किया गया जहां फौजियों को लेकर जाया जा रहा था पुलवामा के अंदर, और सारा का सारा तमाशा होता है। नाज़रीन ग्रामी, ये तमाम का तमाम गुस्सा उन लोगों का जायज है क्योंकि मोदी इंसानियत सोच वाकयात में मुलव्वस रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि कश्मीर के अंदर, कश्मीर की वैली के अंदर हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। दोबारा भारत ने फायरिंग की है, पाकिस्तान आर्मी का एक हवलदार शहीद हो गया है। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी के तकरीबन 2 से 3 सोल्जर जिनकी मुसद्दका इतलात हैं जख्मी हैं और सिविलियन कुछ लोग जख्मी हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन को तलब किया दफ्तर खारजा के अंदर और एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि इंसान बनो वरना आपका ऐसा हशर किया जाएगा जिसका कोई हिसाब नहीं होगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान आर्मी ने बरवक्त कार्रवाई करके भारत की चौकियों को, भारत की बंकरों को तबाह किया है। बहरहाल 2 बड़े कनेक्शन मिले हैं मोदी के हवाले से। एक जो डीएसपी दविंदर सिंह गिरफ्तार हुआ था और आज इनका एमएलए तारक अहमद मीर की गिरफ्तारी हुई है। दोनों ही पुलवामा के साथ अटैच हैं, मोदी के खिलाफ बहुत ज्यादा तहरीकें जन्म ले रही हैं। ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन चुका है कि मोदी को गवर्नमेंट से नीचे गिराओ, इसको जेल भेजो।